Hello बच्चों, let's see the question. The question says integrate the function evaluate 0 to 1 e to the power 2 minus 3x as a limit of sum. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग लिखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट। ओके, तो इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट एज ए सम का फार्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। ओके, h टाइम्स ये होता है हमारे पास f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h। ओके, ऐसे डॉट 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 करते चला जाता है कहाँ तक, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ओके, ऐसा फार्मूला होता है। एक फार्मूला और होता है सम ऑफ जीपी ऑफ एम टर्म्स ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। ओके, तो ये फार्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ओके, आर नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इन दो की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्लियरली कि यहाँ पे लिमिट के केस में यहाँ पर ये और ये डिफरेंट है। ठीक है, जीपी वाला ए डिफरेंट है और ये हमारा इंटीग्रेशन वाला ए डिफरेंट है। ठीक है, हमने लिख दिया पर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू जीरो है यहाँ पे। ठीक है, अगर कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ से तो ए इज इक्वल टू जीरो मिलेगा हम लोग को। तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास एच, और एच की वैल्यू होती क्या है, सबसे पहले मैं एच बता देता हूँ एच क्या है। क्या एच हमारे पास है बी माइनस ए बाई एन है। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू है वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एन, तो ये हमारे पास क्या इंप्लाई कर देगा, एन एच की वैल्यू वन। ठीक है, एन एच की वैल्यू हमारे पास वन आ गई। अब हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास एच टाइम्स एफ ऑफ जीरो, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है जीरो, ये हो जाएगा एफ ऑफ टू एच। ठीक है, ऐसे चलते जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एफ ऑफ एन माइनस वन टू एच। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच टाइम्स एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी ई स्क्वायर, एफ ऑफ टू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी ई टू द पावर टू माइनस थ्री एच। यहाँ पे एफ ऑफ वेट, यहाँ पे हमारे पास रहेगा एफ ऑफ एच ऑल्सो। ओके, हाँ ठीक, अब ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एच प्लस ऑल्सो रहेगा। ठीक, अब ठीक है, यहाँ और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ ई स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री एच। अब यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर टू माइनस, ये हो जाएगा थ्री इंटू टू एच हो जाएगा। ओके, और ये ऐसे चलता जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर टू माइनस थ्री इंटू एन माइनस वन इंटू एच। ओके, अब ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट, इंप्लाई करेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जगह एच हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जगह ई स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा हमारे पास वन प्लस ई टू द पावर माइनस थ्री एच, यहाँ पर बचेगा प्लस ई टू द पावर माइनस सिक्स एच एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास चला जाएगा ई टू द पावर माइनस थ्री एन माइनस वन एच। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर ये जीपी है, जहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है ई टू द पावर माइनस थ्री एच है, और फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास वन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म वन है, तो हम लोग जीपी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये जगह लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एच टाइम्स, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर, कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पहले इस जीपी में, एन टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस थ्री एच टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस थ्री एच माइनस वन। ओके, अब यहाँ पर हम लोग के पास हो जाएगा ई स्क्वायर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा एच ई टू द पावर माइनस थ्री एन एच माइनस वन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस थ्री एच माइनस वन। ओके, एन एच की वैल्यू क्या है वन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ई स्क्वायर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर माइनस थ्री, एन एच की वैल्यू वन है, तो ये जगह माइनस वन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस थ्री एच माइनस वन। ओके,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, -3h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये जगह और -3h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूँ, और ये वाला h ऊपर चला जाएगा, ये वाला h बैलेंस हो गया है ना, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, -1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक। अब ये हमारे पास हो जाएगा, लिमिट अगर हम लोग अप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए ये पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास e² इंटू e⁻³ डिवाइडेड बाई -3, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास e⁻³ डिवाइडेड बाई e⁻³ यही होगा। अब हम लोग जानते हैं कि x/e⁻x-1 लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, तो ये हमारे पास होता है 1। ओके, तो इस हिसाब से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1, और जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा हमारे पास e⁻−1 e⁻²। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए 1/3 नेगेटिव अंदर लेके चले जाएंगे, e² e⁻1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।